बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड फिजिक्स प्रॉब्लम्स चैप्टर 4 पार्ट 1 इसका करने जा रहे हैं। अभी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पेज नंबर 69 पे आपकी ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। 4.1, 4.2, 4.3 रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं पहले वो देख लेते हैं। 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, 4.5 और 4.6 निशान लगा लीजिए। ये रिड्यूस्ड सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। 4.7, 4.8 आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से मुताल्लिक नहीं है। तो ये 6 प्रॉब्लम्स हैं। पार्ट 1 और 2 में इसको हम निपटा देंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करें, सबसे पहले पूरे चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज हैं उनको एक दफ़ा आप लिख लें। पूरे चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज हैं उनको एक दफ़ा लिख लें, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। पहले जो फार्मूला यहाँ पर मौजूद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास बनता है ये F = ma। दूसरा फार्मूला देखते हैं इसमें कौन सा बनता है। दूसरा फार्मूला बनता है मास और वेट से W = mg। तीसरा फार्मूला इसके अंदर देखें और कौन सा बन रहा है। दो और फार्मूलाज हैं, ये है टेंशन इन स्ट्रिंग वाले टॉपिक की, लेकिन ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, तो इसकी प्रॉब्लम्स भी नहीं करेंगे, इनकी डेरिवेशन और इनके फार्मूलाज को भी नहीं देखेंगे। चौथा फार्मूला आपका मोमेंटम का बनता है P = mv। तीसरा फार्मूला चौथा फार्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बनता है, ये है मोमेंटम, ये थोड़ा बड़ा सा है, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। पूरा नहीं लिखना मैं, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ये कोलाइजन क्या है, मोमेंटम की वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिए। पार्ट 1 के अंदर तो खैर मोमेंटम की हम ये वाली प्रॉब्लम करेंगे भी नहीं, तो ये तो हम पार्ट 2 में ही इसके डिस्कस करेंगे। और लिख दिया मैंने, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन = टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। उसके बाद ये ही 4 फार्मूलाज हैं। अब रह गए चैप्टर नंबर 3, जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था। उसके बाद फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है और ये प्रॉब्लम्स इसके फार्मूलाज वगैरह भी नहीं है, ठीक हो गया। अब सिर्फ एक बात बड़ी अहम आपको बताता चलूँ, चैप्टर्स की तरतीबें चैप्टर 4 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स चैप्टर 3 तक रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली चैप्टर 4 में रिपीट होंगी। फिर इसी तरह चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की प्रॉब्लम्स 5 में रिपीट होंगी, नहीं तो 6 में होंगी। तो कहने का मतलब है कि पिछले चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स आप कर चुके हैं वो मतलब ये नहीं है कि उसी चैप्टर की हैं, नहीं, वो रिपीट हो सकती हैं। तो इसलिए उनको भी यहाँ लिखना ज़रूरी है। VF = VI + AT, S = VIT + ½ AT² और 2S = VF² - VI² और V = S/T। ये 4 इक्वेशंस जो हैं ये पिछले चैप्टर की हैं, तो ये भी यकीनन यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। 4.1 की तरफ आ जाएं, प्रॉब्लम्स की तरफ। स्टेप नंबर 1 क्या है आपके लिए? सबसे मुश्किल स्टेप नंबर 1 है डेटा बनाना। क्या कह रहा है डेटा? 4.1 में पेज नंबर 69 पे डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। सीधी बात है, उसने पहली बात ही बोली है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। A = आगे क्या कह रहा है? ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। एक कार का जिसका मास है 900
किलोग्राम। व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, जब इस कार के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 2700 न्यूटन फोर्स लग रही है। कार के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, कार का इंजन लगा रहा है भाई, ठीक है भाई। तो ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। अब हमारा डेटा जो है वो बताता है कि कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है। देखिए क्लियरली फोर्स मौजूद है, तो ये तो 4 इक्वेशंस, 5 तो आप छोड़ ही दें, ये 4 इक्वेशन, क्योंकि इनमें तो फोर्स का कोई गेम है ही नहीं। ये चैप्टर 3 की है, इनमें फोर्स का कोई गेम नहीं है। इनमें फोर्स कहाँ है, मोमेंटम में है? नहीं। इस वाले मोमेंटम के फॉर्मूले में नहीं। क्या इसमें है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये वेट जो है वो मोमेंटम फोर्स की ही एक टाइप है। लेकिन वेट अगर होता तो वेट की बात करता, लेकिन उसने फोर्स कहा है। इसी में हम देखते हैं कि इसी इक्वेशन में हमारा टारगेट भी मौजूद है, ये एक्सेलरेशन। तो F = ma वाली इक्वेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये फॉर्मूला बिल्कुल वो है। टारगेट अब देखिए इसमें कहाँ है, ये रहा। अगला स्टेप इसको अकेला करना है, तो m इस यहाँ से हटा के यहाँ ले आइए। डिवाइड में आ गया। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको रिवर्स कर दें, जैसे यूँ है इसको यूँ कर दें, बात एक ही है। तो आप और लिखिए, और a = F/m कर दीजिए। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पर। फोर्स कितना दिया उसने, 2700, डिवाइडेड बाय मास कितना दिया है, 900। 2700 और 900 डिवाइड कर दीजिए, कितना, 9 1 9, 9 3 27, 0 से 0 चले गए तो 3 मीटर/सेकंड²। ये आपका जवाब आ गया। टैली कर लेते हैं, बुक से मैच कर रहा है जी, बिल्कुल बुक से मैच कर रहा है, 3 मीटर/सेकंड², यही जवाब है। मिटा दूँ इसको। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, 4.2 की तरफ। डेटा बना है इसका 4.2 का। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पहले बता रहा है एक कार है जिसका मास है, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम। तो पहले आपके पास डेटा में क्या आ गया, मास आ गया 1000 किलोग्राम, ठीक है। ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर/आवर। उसकी जो हरकत है, वेलोसिटी जो है वो अभी हमें नहीं पता कि इनिशियल है या फाइनल है। अभी तो ये बता रहा है कार जो है वो, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड ये है, कितनी, 72 किलोमीटर/आवर। फिर आगे बता रहा है इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब चल रही है और अब वो धीरे 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 रुक गई। रेस्ट में आ जाने का मतलब रुक गई। अब हमें बात समझ में आ गई, ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार ये थी और अब गाड़ी रुकी है, तो यकीनन फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 0, ठीक है। और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, इसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। एकदम तो गाड़ी नहीं रुक सकती ना, ब्रेक लगाएंगे तो धीरे धीरे गाड़ी रुकेगी, और धीरे धीरे गाड़ी रुकेगी तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करके रुकेगी, और उसमें कुछ टाइम भी लगेगा। 2 चीज़ें आपसे वो जानना चाहता है, 2 चीज़ें वो आपसे जानना चाहता है। पहला क्या बोल रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। ए के साथ छोटा सा AV लगा दीजिए। एवरेज एक्सेलरेशन सिंपली मीन्स एक्सेलरेशन। उसके बाद एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स भी कौन सी, उसके साथ AV लगा दें, एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। ये एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज फोर्स, इससे घबराइएगा नहीं, आसान मतलब यही है कि एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है। तो पहले हम एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना चाहें तो एक्सेलरेशन कहाँ है, ये डेटा हम देखेंगे। एक्सेलरेशन देखें इन इक्वेशंस में कई जगह पर है। पहली इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर ये VF वाली में ये एक्सेलरेशन रही, ये एक्सेलरेशन रही, ये एक्सेलरेशन। 4 फार्मूलाज के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है। कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे हम, ये हमारा डेटा बताएगा। हमारे पास मास भी है, ठीक है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है,
उसके बाद डिस्टेंस भी है, ये पूछ रहा है। अब डिस्टेंस भी है और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ हमें आइडिया होता है यार इस साइड पे जाने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे मसला हल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि इन्हीं जगहों पर, क्योंकि हम चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, इतना आइडिया है कि इन्हीं जगहों पर इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम भी मौजूद है, डिस्टेंस भी इन जगहों पर, इन 4 फार्मूलाज में, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आइडिया हो गया, लेकिन आगे मज़ीद कुछ बाकी है शायद। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट 72 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड यूनिट वेलोसिटी का नहीं है, मीटर पर सेकंड है। तो क्या करेंगे, 72 किलोमीटर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। पर आर का मतलब डिवाइडेड बार आर, पर आर का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में। तो 1 आवर, ये 1 आवर आ गया। 1 घंटे को कन्वर्ट करेंगे पहले मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अब 60 मिनट्स को कन्वर्ट करना हो सेकंड्स में, तो 60 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेकंड्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 72,000 डिवाइडेड बाय 3600। ये 2 ज़ीरो चले गए, 2 ज़ीरो से 720 को 360 पर डिवाइड कर दीजिए। 720 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेटर उठा लिया मैंने, 360, ये बन गया 20। तो ये हमारा बन गया 20 मीटर पर सेकंड। अब सही है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन हो गई है, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है वेलोसिटी का। ओके फाइन, ये तो हो गया। अब डेटा देखते हैं तो पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ है, ये रहा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ से ट्राई करते हैं, वी एफ मौजूद है, ये रहा, वी आई मौजूद है, ये रहा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, टाइम मौजूद नहीं है तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी नहीं है। एक्सेलरेशन तो ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ये नहीं हो सकता। दूसरे को देखें, एस डिस्टेंस मौजूद है, ये रहा, वी आई मौजूद है, बिल्कुल है, इसमें भी टाइम का मसला हो गया। टाइम मौजूद है, टाइम हमारे पास नहीं है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। फिर आप 2as की तरफ चलते हैं, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, ये लग सकता है, इसमें हमारा टारगेट मौजूद है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने से पहले फॉर्मूला सेट कर लें। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये टारगेट है। 2 और s को यहाँ से निकालें, यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वहाँ जाके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, 2s। अब यहाँ इसको कर लेते हैं। अब वैल्यूज पुट कर लें। एक्सेलरेशन वी एफ स्क्वायर कितना है, 0, माइनस वी आई स्क्वायर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 20, इसके ऊपर भी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, 40। तो 0 के ऊपर स्क्वायर लगाया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 400। 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें, 400 जवाब आ जाएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि भी माइनस जो है वो इसके साथ है। 20 का पहले स्क्वायर निकालेंगे 400, उस 400 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 400। 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 80। अब क्या करना है, 2 का टेबल लग रहा है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चला जाएगा, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आ गई। यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ पर भी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, इस दूसरा हिस्सा इसका क्या है, फोर्स का है। अब उसको ज़रा फाइंड आउट कर लें, मिटा दूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या, कहाँ है हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला फोर्स का। बस तो फोर्स फाइंड आउट करते हैं। F इज इक्वल टू ma, मास कितना दिया है गाड़ी का, 1000, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की -5।
उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फोर्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करें -5000 न्यूटन। क्या बुक में भी यही जवाब आ रहा है, चेक कर लेते हैं। बुक में भी यही जवाब आ रहा है -5000 न्यूटन। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। 4.3 की तरफ चलते हैं, बता दूं इसको। 4.3 उसका डेटा देखते हैं, वो क्या कह रहा है। 4.3 बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15। बुलेट है, ठीक है, बुलेट गोली को कहते हैं। किसी ने पिस्टल से या राइफल से फायर किया है, वो गोली जो है वो आगे की तरफ गई, ठीक है। ये पूरी गोली आगे नहीं जाती जो कि आपको नज़र आ रही हो। आपको बता दूं ज़रा मैं, ये केस जो है इसका पीछे ही गिर जाता है। ये जो छोटा सा हिस्सा होता है इसको बुलेट कहते हैं, बुलेट कहते हैं। ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको कार्ट्रिज कहते हैं, कार्ट्रिज। चलें, ये भी आपकी मालूमात में इजाफा कर दिया। कार्ट्रिज मतलब कारतूस उर्दू में कहा जाता। तो ये नहीं जा रहा आगे, ये तो फायर करते हैं तो नीचे गिर जाता है। ये बुलेट होती है जो कि आगे जाती है। तो बुलेट गई है आगे, कहाँ गई है। इस बुलेट का मास जो है वो कितना है, इसने बोला है 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। किस रफ्तार से जा रही है, रफ्तार इसकी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड। एक बैग रखा हुआ है आगे, रेत से भरा हुआ, सैंड से भरा हुआ, ये उसमें घुस जाती है ये बुलेट, ठीक है। अब ये जो बैग है सैंड का, सैंड, बैग ऑफ सैंड, बैग ऑफ सैंड, ये जो रेत का बैग है, इसमें जब ये हिट करेगी जाके तो ये इसके अंदर इन हो जाएगी। सपोज करें यहाँ तक आ गई, यहाँ से ये बुलेट यहाँ तक आ गई, रेत के बैग में ये घुस गई अंदर। पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। फिर क्या होगा, ये घुसने के बाद रुक जाएगी, यहाँ तक आके ये रुक गई। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी, क्योंकि रेस्ट में आ चुकी है बुलेट, इसलिए ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। फिर आगे क्या कर रहा है, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको आने में भी इसको कुछ थोड़ा टाइम लगा होगा। अब टाइम तो आप बोलेंगे सर बहुत ही कम लगा है। भाई भले बहुत ही कम लगा तो है, तो कितना है उसने सेकंड्स में बताया है। टाइम जो है वो 0.05 सेकंड, इतना इसको टाइम लगा। ठीक है भाई, इतना इसको टाइम लगा है। अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है, पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर है मिस्टेक बुक में। जी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर है बुक में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, बड़ी मेजर मिस्टेक है। ध्यान लगाइए यहाँ पर आप, इसमें लिखा हुआ है हाउ फॉर। गूगल पे आप लिखिए, हाउ फॉर कोई वर्ड नहीं होता, हाउ फार वर्ड होता है। हाउ फार, इसका उर्दू में मतलब होता है कितना दूर, कितना दूर। जब आपसे पूछा जा रहा है हाउ फार, फॉर एग्जाम्पल हाउ फार इज़ योर होम, हाउ फार इज़ योर होम टू योर स्कूल, आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है। हाउ फार इज़ योर होम टू योर स्कूल, तो कितना दूर है, इसका मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब एस की बात हो रही है। मतलब ये जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस बुलेट ने, हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, इस रेत के बैग में वो बुलेट जो है वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, हिट होने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस आपने बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगेगा, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज पूछ रहा था, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, फोर्स पूछ रहा है। आप जरा अब ध्यान से सुनिएगा,
बुलेट को रोका किसने? सैंड ने, रेत नहीं रोका है ना। बुलेट अंदर घुसी और बहुत स्पीड से जा रही थी, लेकिन उसको स्लो कर करके आखिर रोक दिया। किसने रोका भाई? सैंड ने रोका। सैंड ने रोका। तो किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए, और किसी हरकत करती हुई बॉडी को रोकने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये जो बुलेट रेस्ट में आई है, ये किस वजह से रेस्ट में आई है? क्योंकि सैंड ने भी फोर्स लगाई इसको रोकने के लिए, और सैंड ने फाइनली उसको रोक दिया। ठीक है, ये बातें अगर अजीब सी लग रही हैं तो फिर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखिए मेरी वीडियोस, उसमें मैंने पूरी तफसील से ये बात बताई है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो ये फोर्स जो सैंड ने लगाई है वो ये जानना चाहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, इसको मिटा दूं। हमारे पास डेटा में कौन सी डिस्टेंस कहाँ है? यहीं पर है डिस्टेंस, यहाँ तो कहीं है ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डिस्टेंस यहाँ भी है, डिस्टेंस यहाँ पर भी है। इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को देखें, यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस भी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करें? तो एक्सेलरेशन फिर फाइंड आउट करने के लिए हम इस पहले वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो ए में हमारे पास क्या है? पहले डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, इसके लिए फॉर ए फर्स्ट सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कीजिए? आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ये रहा आपका टारगेट। इसको अकेला करना है तो वी आई को यहाँ लेके आए, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया। ये आपके फॉर्मूले की सेटिंग हो गई। वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल टू ए, और लिख के आप इसको यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 15 अपॉन टाइम कितना लगा था? 0.05। एक चीज़ अभी यहाँ पर रहती है जो कि अभी मैंने बताई नहीं आपको, ये मास जो है ये ग्राम में है, याद रहे। स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम नहीं है मास का, एसआई यूनिट में किलोग्राम है। तो यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे हम, बाद में करेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 15 को डिवाइड कर दें तो क्या जवाब आ रहा है हमारे पास? 15 डिवाइडेड बाय 0.05। ये जवाब आ रहा है हमारे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 300 माइनस 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपके पास आ गई। अब जब एक्सेलरेशन आ गई है, अब कोई टेंशन नहीं, आप इस इक्वेशन को यूज़ करें, इस इक्वेशन को यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। नाउ वी कैन यूज़, अब नीचे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन यूज़, अब हम यूज़ कर सकते हैं किसको? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, इसको मिटा दूं, स्पेस बन जाए थोड़ा सा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बुक के अंदर एक बड़ी मेजर मिस्टेक हुई हुई, हो सकता है दूसरे एडिशंस जो आए हों उनके अंदर इसको करेक्शन कर दी गई हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है बहरहाल उसमें तो ऐसी करेक्शन कोई नहीं हुई। बताता हूँ अभी आपको। डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लें। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 15 मल्टीप्लाई बाय 0.05 सेकेंड्स टाइम आ गया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर 0.05। जगह थोड़ी सी तंग हो रही है, बराबर वाली को जगह को भी मिटा दूँ। आप बोलेंगे सर इतनी कंजूसी कर रहे हैं, फार्मूलाज लिखने में, डेटा लिखने में आपने पूरा बोर्ड ही निपटा दिया अपना, अब हमें सही से नज़र ही नहीं आ रहा। अब सही है,
15 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय टी की 0.05, ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, 0.05 ये स्क्वायर आ जाएगा। अब काफ़ी सारी कैलकुलेशन है, पहले 15 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जवाब आ रहा है 0.75, 0.75, ठीक है, प्लस 1/2 है। तो ये तो यहाँ अगर देखें 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके साथ आया, 2 5 ज़ा 10 और 0 ये कट गया, 2 यहाँ से कट गया, 150 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 0.05 का स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर से, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 2.5 इंटू 10⁻⁴, ये साइंटिफिक नोटेशन में इसने दे दिया, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक हो गया भाई। तो इसको पहले 2.5 इंटू 10⁻⁴ 0.75 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले ऑर्डिनरी नंबर में लेके आते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻3, इसको क्या करें, प्लस का 3 चाहिए, प्लस का 3 चाहिए तो फिर कहाँ लेके जाएं, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये होगा 0.0025। ठीक है भाई, अगर बच्चों को ये कन्वर्जन समझ में नहीं आ रही तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स देखिए, 15 वीडियोस बनाई है मैंने ये सारी टेंशन्स दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0025। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले प्लस बाद में करेंगे, 150 से मल्टीप्लाई करें, 0.0025, 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये जवाब आया 0.375, 0.375 प्लस 0.75 इज इक्वल टू एस। अब इसको प्लस कर लें आप 0.75 से, प्लस 0.75, 1.125, डिस्टेंस कितना निकला है, 1.125 मीटर का डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है। सर आपने आंसर गलत निकाल दिया, सर आपने आंसर गलत निकाल दिया, इतनी चीखो पुकार मच चुकी होगी अभी तक, सर इतनी बड़ी वीडियो बना दिया आपने और आंसर भी गलत निकाल दिया। बुक में तो लिखा हुआ है -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही बात, -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी बुक में लिखा हुआ है। दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखिए, नजर आ गया क्या लिखा हुआ, -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है ज़रा बता दें आप, एक्सेलरेशन का। -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी हमने फाइंड आउट भी की थी, बिल्कुल की थी। क्या उसने हमें बोला था कि एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन तो नहीं कहा उसने। मैंने आपको मिस्टेक बताई है, ये हाउ फॉर नहीं है, ये हाउ फार है। हाउ फॉर तो कोई सेंस ही नहीं बनता भाई, हाउ फॉर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। टीचर से पूछें, अपने टीचर से पूछें ज़रा, सर ये कैसे बन सकता है, हाउ फार का मतलब डिक्शनरी में, गूगल में तो ये लिखा हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस के लिए। एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं की, यहाँ एक्सेलरेशन 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो ये गलती है बुक के अंदर। मेरे पास जो एडिशन है, बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के पास जो एडिशन हो सकता है जो न्यू बुक्स आई हों उनमें इसकी करेक्शन कर दी गई हो। मेरे पास न्यू बुक नहीं है, मैं पुरानी से करवा रहा हूँ, तो वहाँ देख लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, तो ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर करेक्शन होकर डिस्टेंस जो निकला है भाई, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 1.125 मीटर निकला है, जो कि उस बुलेट ने कवर किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले मसले की तरफ। अगला मसला हमारे पास कौन सा है,
अगला मसला है फोर्स, वो बोल रहा है F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। एक्सेलरेशन है हमारे पास, बिल्कुल है, -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास हमारे पास 50 ग्राम है। तो यहाँ में थोड़ा सा रफ वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी इस 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो 50 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे भाई 1000 से, ठीक है। तो 50 को 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे, अब क्यों करेंगे सर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, 1000 से क्यों करेंगे। दोबारा कह रहा हूँ भाई, प्लेलिस्ट खोलिए, अभी ढूंढिए, नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं कमेंट में, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 15 वीडियोज़ हैं, आराम से पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें, आपको पता लग जाएगा। बन जाएगा 0.05 किलोग्राम, 0.05 किलोग्राम, ये किलोग्राम आ गया। अब कोई मसला नहीं है। F इज इक्वल टू मास कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय -300। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं -300 से, 15 न्यूटन की फोर्स लगाइए उसमें, -15 न्यूटन की फोर्स लगाई है। अब देखते हैं ज़रा बुक में क्या आंसर है। हाँ सर, ये तो आंसर बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो आंसर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन पहले वाला सही नहीं निकाला आपने। अरे नहीं भाई, रटना नहीं है, समझना है, जहन का यूज़ करें, टीचर्स को बताएं, लोगों को बताएं। बहुत मिस्टेक्स है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स में मिस्टेक्स हैं। आप सिंटेक्स बुक बोर्ड की बात कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक्स, मैंने वो उसके अंदर मिस्टेक्स निकाली हैं। समझ आ रही है बात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 1 पे हमने 3 प्रॉब्लम्स कर ली हैं, पार्ट 2 में इसकी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।